अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? आज एक डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके बारे में मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है SLE। ये एक बहुत कम पाई जाने वाली बीमारी है, डिजीज़ है। सिस्टमिक लूपस जो है रिएक्शन, इसका ये है कि ये बीमारी ज़्यादातर फीमेल में पाई जाती है, औरतों में होती है। और ऐसी औरतों में, ऐसे फीमेल में होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से तकरीबन ऊपर उम्र होती है। मर्दों में और औरतों में रेशो इसकी जो है वो, अगर 10 औरतों को साबित हो तो फिर एक मर्द को होती है। 10 औरतों 10 निस्बत 1 के हिसाब से ये होती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इस उम्र की फ़ीमेल को होती है जिस उम्र में और फीमेल प्रेगनेंसी की पीरियड को होती है, यानी उनकी उम्र ऐसी होती है जब वो प्रेगनेंसी बेयर कर सकती है। इसकी प्रॉपर काज भी, ये किस वजूहात की बिना पे होती है, इसकी क्या रीज़न है होने की, अभी तक साइंस इस पे नहीं पहुंच सकी। मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक ये रिसर्च पे नहीं पहुंच सके लोग, माहिरीन, कि इसकी काजेज़ क्या है। इसकी काजेज़ जो हमें बज़ाहिर नज़र आती हैं वो मेडिसन का रिएक्ट भी हो सकता है, पेन किलर मेडिसन, एंटीबायोटिक मेडिसन का इस्तेमाल जो अपनी मर्ज़ी से लोग शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट, उसका रिएक्ट भी हो सकता है। क्योंकि मेडिसन जितनी भी फ़ायदेमंद हो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी मेडिसन अगर होम्योपैथिक एलोपैथिक यूज़ करते हैं तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो। दूसरा, मरूसी भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, कुदरती एक है, ये हो सकता है। अभी तक इसके नतीजे पे कोई नहीं पहुंचा कि इसकी मेन रीजन काजेज क्या है। अलबत्ता मर्दों में ये बहुत कम है। मर्दों में 10 औरतों में से अगर हो तो एक मर्द उसके मुकाबले में डिग्नोज होता है इस प्रॉब्लम का। ये लाखों में किसी एक मरीज को होती है, हज़ारों में किसी एक को होती है। ये कम होने वाली डिजीज है, लेकिन क्रॉनिक होती है। अब ये देखते हैं कि इसकी क्या अलामतें हैं जिसकी वजह से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। जो हमने नोट किया है, हमारे फैमिली में हमारे एक पेशेंट था जिसको डॉक्टर ने डिग्नोज किया था। वो मैं आपको पूरी हिस्ट्री जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो बच्ची मेरी थी, वो बीमार रहती थी, तो कभी उसको जोड़ों का दर्द हो जाता था, कभी खांसी नहीं छोड़ती थी, कभी बुखार नहीं छोड़ता था, कभी जो है चेस्ट का मसला हो जाता था। तो ये अलामतें थी। हम बार बार, एक रिटायर्ड आर्मी फिजिशियन था, उस पर मुझे ज़्यादा ट्रस्ट था कि ये एक्सपर्ट आदमी है, उसका इलाज करता रहा। एक ऐसा टाइम आया कि उसने माजरत कर ली कि आप किसी और से मशवरा कर लो। मुल्तान में गया तो मैंने 4 डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने आपने अपनी दवाई दी। तो जब उसी डॉक्टर के पास अपने शहर वाले फिजिशियन रिटायर्ड आर्मी के पास वो नुस्खे लाया 3 डॉक्टरों के, उसने कहा कि हम इन तीनों को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जोड़ों के पेन का भी चला लेते हैं, चेस्ट का भी चला लेते हैं, और साथ उसको लीवर फंक्शन पे जो है ना, जिगर का भी मसला आ रहा था, यरकान भी साथ हो रहा था। उसने कहा हम इसको भी चलाते हैं, कंबाइन नुस्खा चलाते हैं, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। वो नुस्खा उसने चलाया, वो कुछ देर चलता रहा, मरीज कुछ बेहतर हुआ, उसके बाद फिर यही प्रॉब्लम हो गया। फिर हम होम्योपैथिक वाले के पास चले गए। कुछ देर उसने हमसे पैसे लिए, ट्रीटमेंट की, फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मरीज बिल्कुल लागर हो गया। फिर हम दोबारा एक देसी
मशहूर डॉक्टर था मियाँ वाली का, उसके पास गए थे। उसने कहा कि भाई आप मरीज का मसला कुछ उलझा हुआ है तो आप एलोपैथिक इस्तेमाल करें। उसने हमें सही मशवरा दिया। हम दोबारा सुमरा साहब के उस आर्मी रिटायर्ड फिजिशियन साहब के पास गए थे। उसने कहा यार आप फलां डॉक्टर के पास जाए। हमारे इलाके में एक मशहूर मरूफ फिजिशियन है डॉक्टर जफ़र मलगानी साहब, हम इसके पास गए थे। उसने जब हमसे उसकी हालत ली तो डिटेल ली तो उसने कहा कि आप फौरी तौर पे इसको मतलब कि जांच मुल्तान वाले डॉक्टर के पास ले जाए। हमने उससे उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई अभी थोड़ी बहुत दवाई दे दो ताकि मुल्तान तक इसको कुछ रिलीफ मिल जाए। उसने कहा कि मैं पैनाडॉल की एक गोली भी तजवीज़ नहीं करता। हमने उसको बताया कि इसके छोटे जोड़ों में भी दर्द होता है। उसने मुख्तलिफ डिटेल ली। जो ही हम मुल्तान गए वहाँ हमें बड़ी मुश्किल से मलिक इजाज़ के पास नंबर मिला। बहुत वो एक अलहदा कहानी है, बहुत तकलीफ़ के साथ में मिला। रात के 3 बजे 1 बजे हमें नंबर मिला। 1 बजे डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ टेस्ट लिखे। वो टेस्ट करवाने के बाद रात को 3 बजे हमें जो है ना वहाँ से नुस्खा लिखा डॉक्टर साहब ने। तो वो एक ही टेबलेट थी डेल्टा कार्ड नामी। तो उसने बोली कि उस टाइम जो है वो 10 पैसे की गोली थी। तो हमने कुछ ले ली। हमने मेडिकल वाले से पूछा ये शहर में मिल जाएगी? उसने कहा हाँ मिल जाएगी। तो हम वहाँ रहे। एक ही डोज देने से मरीज़ जिसको मैं कंधों पे उठा के ले गया था, रक्शे पे उठा के ले गया था, सुबह वो मतलब कि जाज की क्लिनिक से स्टेशन तक पैदल चल के आया। उसमें इतनी हिम्मत हो गई। अब ये अलहदा बात है कि वो उस मरीज़ के साथ हिस्ट्री में क्या रहा। अब ये देखते हैं कि जो अलामात हमें सामने नजर आई, SLE को हम कैसे डिग्नोज करेंगे। जो हमने मुशाहिदा किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। SLE में छोटे छोटे जोड़ों में पेन होता है, एक उसकी अलामात है। दूसरा चेहरे पर, जिल्द पर जब ये जोर करती है तो रेड रेड से निशान छोटे छोटे से बन जाते हैं। हम तो आम रूटीन में उसको एलर्जी समझ रहे थे। ये SLE की मेन अलामतों में से ये एक अलामत है कि जब भी उसका ज़्यादा जिस्म में वो अटैक कर रही होती है तो उस वक्त रेड रेड से निशान हो रहे हैं। मलिक इजाज़ ने मुझे इसकी बाकी नहीं, उसने एक देसी तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की कि जिस तरह एक नाटी बॉय होता है या बकरी होती है कि हम उसको एक तरफ से मोड़ते हैं, रोकते हैं तो वो दूसरी तरफ दूसरा नुकसान कर लेती है, दूसरी तरफ से मोड़ते हैं तो वो तीसरी तरफ मुड़ जाती है, और तरफ से रोकते हैं तो और तरफ चली जाती है। उसने ये कहा कि SLE एक ऐसा प्रॉब्लम है कि ये अगर लीवर पे अटैक कर रही है, आप लीवर का इलाज करेंगे तो ये लंग्स पे हमला कर देती है। अगर लंग्स का आप इलाज करते हैं तो ये जॉइंट घुटनों जोड़ों पे हमला कर देती है। अगर जोड़ों का इलाज करते हैं तो ये मैदे को डिस्टर्ब कर देती है। मैदे का इलाज करते हैं तो ये बुखार उसके साथ टाइफाइड के इशू को शुरू कर देती है। उससे आप इसको रोकते हैं तो ये जो है ना लीवर को डिस्टर्ब कर लेती है दोबारा। ये इस तरह एक सिलसिला चलता रहता है। ये इस किस्म की बीमारी है जो डॉक्टर मलिक इजाज़ साहब ने मुझे इसकी बताई। भाई ये किस किस्म की, इसको आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ करवाए उसमें CBC भी था, और सबसे अहम टेस्ट जो था वो था anti-DNA। इससे ये ज़ाहिर होता था कि ये इसके जो वाइट सेल हैं ये बॉडी के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं उनकी कितनी स्पीड है और कितने एक्टिव है। जब भी खुदा न खास्ता किसी मरीज़ में ये छोटे छोटे जोड़ों का दर्द हो और उसके चेहरे पर, जिस्म पर रेड रेड से छोटे छोटे निशान ज़ाहिर हो जाएं, और कुछ लोगों को चेहरे पर यूँ बटरफ्लाई नुमा ये जगह लाल हो जाती है, इसको बटरफ्लाई साइन भी कहते हैं। ये भी बहुत अहम अलामत है SLE के पेशेंट की। जोड़ों का दर्द हो गया, मैदे का मसला हो गया, किडनी का मसला हो गया, ये किसी न किसी चीज़ को बार अटैक करती है। एक चीज़ का इलाज करेंगे दूसरी तरफ चली जाएगी, दूसरी चीज़ का इलाज करेंगे तीसरी तरफ चली जाएगी। औरतों में जो है ना ये किसी हद तक कंट्रोल में रह जाती है। मर्दों में जब ये होती है तो मर्दों पर इसका अटैक इंतहाई करानिक होता है।
तो खुदा न खास्ता अगर किसी में ये अलामतें पाई जाती हैं तो उसको बेहतरीन फिजिशियन के पास जाना चाहिए और एंटी डीएनए जो टेस्ट हैं डॉक्टर से पूछ के वो टेस्ट करवाने चाहिए, अच्छी लेबॉरेटरी से कराने चाहिए, जैसे शौकत खाना में या आगा लैब है या जो है चुगताई लैब है, अच्छी किस्म की लैब से करवाएं ताकि रिज़ल्ट ऐसा हो जो हर डॉक्टर तस्लीम करे। और अच्छे फिजिशियन से प्रोफेसर टाइप के, हमारा जो वास्ता रहा है वो मलिक इजाज़ से रहा है और डॉक्टर मलगानी से रहा है। हमारे ये प्रॉब्लम की इब्तदाई तशख़ीस मलगानी साहब ने की थी और उसने कहा था कि आप उससे राय लें, उससे मशवरा करें, वो ये बताएगा, वो नुस्खा लिखेगा, उसके बाद मैं जो है ना आपको साथ सपोर्ट करूँगा। हमने 3 दफ़ा सिर्फ मलिक इजाज़ को चेक करवाया था, उसके बाद हमारा तमाम ट्रीटमेंट पेशेंट का जो है ना उसको मलगानी साहब ने डील किया था, जो लइये में डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन था। और डॉक्टर साहब की जो है ना ज़ेरे इलाज वो मरीज़ कमोबेश 5 साल या 7 साल रहा है, तो उसके बाद वो एक्सपायर हुआ। तो हमारा ये मशवरा है, मेरा ये मशवरा है कि अगर किसी आदमी में इस किस्म की अलामतें ज़ाहिर होती हैं कि भाई एक चीज़ का इलाज करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम सर ले लेता है, दूसरे का इलाज करते हैं, तीसरा प्रॉब्लम सर ले लेता है, साथ छोटे-छोटे जोड़ों में भी पेन है, छोटे-छोटे जोड़ों में, और साथ जो है ना रेड साइन भी ज़ाहिर होते हैं, तो आपको ज़रूर किसी अच्छे फिजिशियन से मशवरा करना चाहिए। अच्छे फिजिशियन को जाकर मुकम्मल डिटेल देनी चाहिए, तो ताकि उसकी बर वक्त तशख़ीस हो सके और उसका बेहतरीन इलाज हो सके। जो डॉक्टर लोगों ने हमें ट्रीटमेंट बताई है कि ऐसे मरीज़ को स्ट्रेस से बचाना चाहिए, उसको स्ट्रेस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। दूसरा, सनलाइट ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, सनलाइट से बचाना चाहिए, उसको बेहतरीन मुतवाज़न खुराक देनी चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए और उसकी फ्रूट वगैरह का हिसाब से अच्छी खुराक देनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करने का दिल कर रहा था कि ताकि आप इसको समझें और आपके इर्द गिर्द कोई इस किस्म का मरीज़ है तो उसको छोटे-छोटे डॉक्टरों में उलझाने के बजाय किसी अच्छे फिजिशियन के पास ले जाएँ और उससे डिटेल से ये बताएँ ताकि मरीज़ की बर वक्त तशख़ीस मर्ज़ की हो सके और उसकी अच्छी ट्रीटमेंट हो सके। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों में जो है ना सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि हमारी इस मालूमात से अगर किसी की ज़िंदगी में चंद घड़ियाँ सुकून की आ सकती हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेकी होगी। थैंक्स।